क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम बुलेट ट्रेन की सहायता से चंद्रमा पर और मंगल पर पहुंच जाए तो क्या होगा? हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप जानते होंगे कि हम जो चंद्रमा या फिर मंगल पे जाते हैं वो या तो स्पेस सूट की सहायता से स्पेस एयरक्राफ्ट के थ्रू जाते हैं। लेकिन क्या हो जब हम ट्रेन की सहायता से स्पेस पर जाएंगे? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, हम आपको सारी बातें बताएंगे। स्वागत है आपका फ्यूरर के साथ फुडेक्स हिंदी में। अक्सर हमसे कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो। जापान ने इस बार सच में बहुत बड़ा सोचा है। जापान की सोच के आगे एलन मस्क की सोच भी काफी पीछे दिख रही है। इधर भारत समेत कई देश अपने स्पेस अभियानों में लगे हुए हैं और उधर जापान ने लोगों को बुलेट ट्रेन से ही धरती से चांद पर पहुंचाने की ठान ली है। जापान की योजना की बात करें तो वह धरती से एक बुलेट ट्रेन चलाएगा जिसके थ्रू वह आदमियों को चंद्रमा पर और मंगल पर भेजेगा। इस प्लान में सफलता मिलने के बाद जापान बुलेट ट्रेन से ही लोगों को मंगल ग्रह पर भी आसानी से भेजने का प्रयास कर रहा है। पहले वह चंद्रमा पर भेजेगा, फिर यदि चंद्रमा पर उन्हें सफलता मिल जाती है तो वह लोगों को मंगल पर भेजेगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर यह ट्रेन हमें चंद्रमा पर ले कैसे जाएगी। यह ट्रेन मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर चलेगी। क्वेटे यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन मिलकर इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत स्पेस एक्सप्रेस नाम की एक बुलेट ट्रेन बनाने जा रही है। यह ट्रेन धरती से चांद और फिर मंगल के लिए रवाना होगी। इस इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हेक्सा नाम दिया गया है। इस ट्रैक पर हेक्सा कैप्सूल चलेंगे जो 15 मीटर लंबे होंगे और 30 मीटर लंबे कैप्सूल भी इसमें उपस्थित होंगे जो धरती से चांद होते हुए मंगल ग्रह पर आपको ले जाएंगे। और ये कैप्सूल मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर चलेंगे। अभी यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अवस्था में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर अभी एक ट्रेन चल रही है जिसका नाम है मैग्लो, जो कि चीन और जर्मनी के बीच चलती है। चलिए बात करते हैं कि आखिर वहां पर यदि लोग पहुंच जाता है तो रहेगा कैसे। आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट वहां पर एक बनाया जाएगा। स्पेस हैबिटेट का मतलब होता है कि वहां पर आपके हैबिटेशन के अनुसार, यानी कि आपके रहन सहन आप जैसा धरती पर रह रहे हैं वैसे ही माहौल एक छोटी से घर में आपको बना दिया जाएगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे होता है, ठीक उसी तरह से एक हैबिटेट बनाया जाएगा और वैज्ञानिक के द्वारा यह बनाया जाएगा जिसमें कि आपको पृथ्वी की सारी सुख सुविधाएं प्रदान होंगी। सुख सुविधाओं का यहाँ से मतलब है गुरुत्वाकर्षण होगा, आपको धरती जैसा ही वहाँ पर असर भी देखेगा। वहाँ भी ऐसा ही वायुमंडल रहेगा जो कि आपको तनिक भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जो इंसानों को धरती की तरह ही महसूस कराएगा। मान लीजिए कि हम वहाँ पर सकुशल पहुँच गए, तब तो हम हमेशा हैबिटेट में तो रहेंगे नहीं। इसके लिए वहाँ पर कॉलोनी बनाने का भी प्रक्रिया चल रहा है। इंसानों के रहने के लिए चांद और मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट के द्वारा कॉलोनी बनाई जाएगी और यह कॉलोनी ग्लास की होगी। जैसे आप ग्लास ब्रिज या फिर ग्लास हाउस देखते होंगे, ठीक ऐसे ही यहाँ पर कॉलोनी बनाई जाएगी जहाँ इंसान आराम से रह सकेंगे। कॉलोनी के अंदर सब कुछ सामान रहेगा और हो सकता है अंदर रहने के लिए आपको कुछ खास कष्ट न करना पड़े, क्योंकि जब आप दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो आपको उसका वातावरण में ढलने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन पृथ्वी जैसा माहौल वहाँ पर बनाने का हर संभव साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यदि आप बाहर जाते हैं तो आपको स्पेस सूट पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर का वातावरण आपके लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा और मंगल का वातावरण लोगों की हड्डियां और मांसपेशियों को कमज़ोर कर देता है, जिससे आपकी मौत बहुत ही जल्द हो सकती है। अब आप सोच लीजिए कि यदि जापान की यह कंस्ट्रक्शन और जापानी गवर्नमेंट इस पर सफलता हासिल कर लेती है तो कितनी बड़ी आविष्कार होगी। यह हम कह सकते हैं कि यदि इस पर जापानी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर लेती है तो अमेरिका इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाएगा। तो आपको जानकारी दोस्तों कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फुडेक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।